हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मिल रही हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ख़ास है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी मोटिवेशन तो मिलेगा ही, बट आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिजनेस करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हमें पहले डिग्री करनी होगी तभी हम कोई बिज़नेस कर पाएंगे, या फिर बिना डिग्री के भी हम बिज़नेस को ग्रो भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और सफलतापूर्वक उसको उसकी मंजिल पर भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, बिज़नेस करने के लिए ना आप दो तरीके अपना सकते हो। या तो कोई जब बिज़नेस कर रहा है आपको, उसके लिए आप उसकी कोचिंग स्टार्ट करें, अकेडमी ज्वाइन करें, क्लासेस ज्वाइन करें, है ना। 1 साल 2 साल उस डिप्लोमा को दें, कोर्स पूरा करें और फिर उसके बाद बिज़नेस को स्टार्ट करें। और एक तरीका ये है कि आप पहले छोटी छोटी बेसिक्स हैं जो उनको सीख लें और बिज़नेस है जो वो स्टार्ट कर दें। बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए भी आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन फोकस होता है ना, वो होता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर और आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जब किसी काम को आप प्रॉपर आपका टाइम दोगे ना और सीखते ही जाओगे, तो क्या आपको लगता है फिर उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको पहले 2-3 साल अपने ख़राब करने चाहिए? आज का समय है जो बहुत ही तेज़ी से फास्ट ग्रो हो रहा है। और ये स्पेशली वीडियो मैं बना रही हूँ उन महिलाओं के लिए जो इस एज में भी पहुँच चुकी हैं कि अब 2-3 साल किसी डिप्लोमा को या फिर कोर्स को नहीं दे सकती या फिर क्लासेस को नहीं दे सकती। मैं सच बता रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं सोच रही थी ना कि मैं अपना होम बुटीक स्टार्ट करती हूँ, तो उससे पहले आप यकीन करेंगे कि मैं ये सोच रही थी कि पहले मुझे ना थोड़ा-सा बुटीक की नॉलेज ले लेनी चाहिए और मुझे किसी बुटीक पे लगने की परमिशन तो मेरे हस्बैंड से बिल्कुल नहीं मिलने वाली थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या मैं कोर्स कर लूँ। मैं अब फैशन डिज़ाइनर का कोर्स है जो वो कर लेती हूँ पहले। फिर मैंने सोचा कि कहीं जाकर ऑफ़लाइन ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर मैंने ये भी सोचा एक बार को कि मैं ऑनलाइन ये स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे मेरे दिमाग में आइडियाज़ आने लगे कि जब मुझे बेसिक नॉलेज है, तो फिर मुझे कोर्स करने की या कहीं क्लासेस लेने की और उसमें अपना पैसा भी फूँकने की क्यों ज़रूरत है? क्या मैं अपना काम करते-करते उसको नहीं सीख सकती हूँ? फिर मैंने अपना टाइम को इस तरीके से मैनेज किया कि मुझे डेली अपने इस काम को देना ही देना है और फिर मैंने धीरे-धीरे है वो स्टार्ट भी कर दिया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो रास्ते मेरे अपने आप इस तरीके से खुल गए कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो वो अपने आप आने लग गए। और मुझे ये सोचकर देखकर हैरानी हो रही थी कि जिसके लिए मैं पहले ये सोच रही थी कि मुझे 2-3 साल हैं अपने पहले से देने पड़ेंगे, मुझे सीखना पड़ेगा और बिना सीखे मैं कैसे करूँगी? फिर मैंने सोचा कि जब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, क्या नहीं है? कौन-सी ऐसी वीडियोज़ है, किस विषय के बारे में ऐसी वीडियोज़ है जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है? मैं आज भी यही कहूँगी कि जो बहनें मुझे कहती हैं ना कि मुझे सिलाई तो सीखनी है या मैं सिखा दूँ। देखिए, आपको एक ही बताऊँगी बात मैं कि आप चाहें तो यूट्यूब पे वो सब देख सकते हैं जो आपको सही नॉलेज दे। और अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप बस टाइम पास भी पूरा दिन से सुबह से लेकर रात तक कर सकते हैं। लेकिन आप सच में अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और सच में सोच रहे हैं कि मुझे ये सिलाई की फ़ील्ड में जाना है और अपने 2-3 साल आप किसी कोर्स को, किसी ऑनलाइन क्लासेस को या ऑफ़लाइन क्लासेस को या किसी भी इस टाइप के, मैं तो कहूँगी स्कैम में फँसना बिल्कुल ही अपने पैसों को ख़राब करने जैसी चीज़ें हैं। क्योंकि सिलाई के बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। और अगर बेसिक इंटरेस्ट उसमें आपका है और बेसिक नॉलेज, सिंपल सलवार, कुर्ती, प्लाज़ो, ये सब चीज़ें अगर आप सीख लेते हो ना,
तो मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क लेना भी सीखो। आप काम स्टार्ट करो, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। देखिए, जो हम अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हम अपने मन के अंदर सोच लेते हैं ना कि ये मुझे करना है, ये मुझे ऐसे करना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब तो आपने ये काम करना शुरू किया था और कब आपने इसने ग्रो भी कर लिया। और आपको इतना मज़ा और इतना सुकून आने लगेगा ना कि फिर आपको ना ये सुबह से लेकर रात तक जो फ़ोन पे फालतू की चीज़ें हैं वो देखने के लिए समय ही नहीं बचेगा। और आपका दिमाग सोच के देखिए आप कितनी फालतू चीज़ों से हट जाएगा। एक स्टूडेंट अपने लिए पढ़ाई सीख सकता है, एक बिजनेस करने वाला इंसान अपने लिए बिजनेस सीख सकता है। आप हर एक टाइप की मतलब देखिए, सिलाई से लेकर पार्लर तक की, बेकिंग तक की, कुकिंग तक की, हर एक टाइप की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। करना चाहें तो सब कुछ यहीं घर बैठे ही सीख कर सकते हैं। आज के टाइम में इतनी सहूलियत हमें है जो वो मिल गई है। देखिए, जब कभी भी आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में आपको छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं। कई बार आप फेल हो जाते हो, कई बार आप सफल हो जाते हो कुछ चीज़ों को करने में। सफलता तो लास्ट में मिलती ही है ना, तो फिर पीछे क्यों हटना और अपना टाइम क्यों खराब करना। मान लो आप एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे सिलाई सीखनी है और इतना टाइम मुझे उस पर देना पड़ेगा, और फिर सोच रहे हो कि इतनी फीस का अरेंजमेंट है जो वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो अगर आप में मेहनत करने की लगन है और सच में आप सिलाई सीखना चाहते हो, तो घर बैठे यूट्यूब से ही सिलाई सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए। किसी के बातों में आकर कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो, बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में आप पढ़ना ही मत। आप अपने लिए जितना पैसा कोर्स को करने में लगाओगे ना, उससे अच्छा है कि उतना फैब्रिक खरीद कर लेकर आओ। आप छोटे सस्ते और मतलब जहाँ से कहते हैं ना कि इकट्ठा सामान मिल जाता है और बिल्कुल सस्ते उस दामों में मिल जाता है। अपने ऊपर ट्राई करो, अपनी अपनी ड्रेसेस बना कर देखो, अपने आसपास के लोगों की ड्रेसेस बनाओ। जब आपके काम में सबको दिखेगा ना कि कुछ है हुनर इस इंसान में, तो आप देखना, आप एक बार स्टार्ट तो करके देखो, क्योंकि स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस है जो वो ग्रो भी करेगा। बिजनेस करने के लिए सच में डिग्री नहीं चाहिए, चाहिए है तो हुनर चाहिए और आपका टाइम चाहिए। देखिए, आज के टाइम में है ना, अपना बिजनेस करना, अपना कुछ भी काम करना ना बहुत बड़ी बात है। और ये आपका वो काम होता है, वो हुनर होता है जिसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग उसको लिमिट में भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अक्सर आपने ना लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बिजनेस करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, बिजनेस करना है ना, तो उसके लिए आपको ना मैदान में उतरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया और हो गया। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना कि बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उस ओवर थिंकिंग में ना वो इतना सोच लेते हैं कि उनको लगता है कि जब तक पूरा सेटअप नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, मेरे पास ये भी होना ज़रूरी है, वो भी होना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं तो अपना बिज़नेस है जो वो शुरुआत तो कर ही नहीं सकता। तो इसी जद्दोजहद में है ना, जो टाइम की वेस्टिंग होती रहती है और आप कुछ भी नया है जो वो नहीं सीख पाते। कहते हैं ना, देखिए, इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। जब आप किसी काम के लिए उस मैदान में उतर जाते हैं तभी तो पता चलता है कि किस काम को किस तरीके से करना होता है। वही तो एक्सपीरियंस होता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों की जो सोच होती है ना, वो होती है कि जो पैसा है ना हमारे पास, वो आएगा मेहनत करने से। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी कि मेहनत तो है ही, लेकिन पैसा हमारे पास तब आता है जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो हम वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं? मान लीजिए 2 दोस्त हैं और एक ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है और वो शुरू से ही इस गोल को लेके चला है कि उसको तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो वो अपने जो मतलब काम से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचेगा और वो जैसे तैसे रास्तों से भी गुजरेगा। लेकिन जब दूसरे दोस्त ने ये सोचा है कि हाँ, मुझे पैसे तो कमाने हैं, लेकिन मुझे उससे पहले जो भी मेरे कस्टमर होंगे उनकी सहूलियत का ध्यान रखना है कि उनको आपका काम कैसे पसंद आएगा। तो देखिए, मैं अपना होम बुटीक है ना, एक ही उस पे चलाती हूँ कि मुझे पैसा तो कमाना है, पैसा तो आएगा ही, मेहनत भी करनी है, लेकिन मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू कैसे क्रिएट करती हूँ मैं? कि अपने हर एक कस्टमर को सेटिस्फाइड करके भेजना, उसी के अकॉर्डिंग काम करना और अपने अकॉर्डिंग भी काम करना। यही एक सही तरीके से बिजनेस को चलाने का मतलब एक तरीका है। अगर आप अपने कस्टमर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और उसने जो आपसे बोला है या फिर जो मांगा है या जो चाहा है वो आप उसको करके दें, वही है वैल्यू क्रिएट करना। क्योंकि देखिए, वैल्यू क्रिएट कैसे होगी? मान लीजिए आपके कस्टमर ने आपके पास जब
मैं वैसे लाइक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? कि मान लो मेरे पास एक कस्टमर आया है और उसने मुझे अपना एक सूट दिया है सिलने के लिए, और अब उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि अब आप देखिए कि आप इसको किस तरीके से बढ़िया बना सकते हो। आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो क्या होगा ना कि मैं उसको बेस्ट करने का मतलब वो देखूँगी कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कैसे बना के दे सकती हूँ। अगर जब वो मैंने बनाकर दे दिया उसको और वो चीज़ उसको पसंद ही नहीं आई, तो क्या वो उस काम की कोई वैल्यू हुई? नहीं हुई ना। लेकिन जो मैंने काम करके दिया है उसको, वो उसकी सोच से भी परे हो, जैसा उसने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा उसे पसंद आ जाए, उसकी फिटिंग, उसका लुक, उसकी फिनिशिंग सब कुछ उसके सोच से भी परे हो कि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इसका लुक ऐसे भी बन सकता है। तो वहाँ पर होती है वैल्यू क्रिएट। और सोचिए जब वैल्यू क्रिएट हो रही है तो पैसा भी आ रहा है, तो फिर पैसे की टेंशन है जो वो ख़त्म ही हो जाती है। तो इसलिए हमें ना पैसे के पीछे नहीं भागना, हमने अपने काम की वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि काम की वैल्यू जो बढ़ेगी ना तो पैसा अपने आप पीछे-पीछे आएगा। देखिए एक एग्जांपल और देती हूँ, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो एक रिक्शा चलाने वाला क्या कम मेहनत करता है? वो सुबह अपने घर से निकलता है रिक्शा चलाते हुए, शाम तक इतनी मेहनत करता है रिक्शा चला-चला कर, क्या वो करोड़ों कमा लेता है? नहीं ना। तो मेहनत से ज़्यादा हमें अपने काम की वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि काम की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ही आपकी मेहनत है जो वो सक्सेसफुल होगी। देखिए अगर आपको लगता है ना कि बिज़नेस जो है वो है आज़ादी, पैसा और फ़ेमस होने का शॉर्टकट, तो मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार ठहरिए और सोच कर देखिए कि आपको बिज़नेस करना चाहिए। असल में पता है बिज़नेस करना क्या है? डेली आपके सामने एक नई समस्या खड़ी होगी और उसको आपको हल भी करना पड़ेगा। डेली अपनी असफलताओं से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से कुछ सीखना। जब आप हार जाएँ या फिर अपने पहले बिज़नेस में फ़ेल हो जाएँ, तो उससे घबराकर पीछे हट जाना या फिर अपने काम को ठप करके रख देना भी नहीं है। आपको अपनी हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि आप उसमें अगर असफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने काम को आगे रखना है, ना कि इन्वेस्टमेंट को। कम से कम इन्वेस्टमेंट है जो वो मतलब देकर आपको अपना बिज़नेस है जो वो स्टार्ट करना है। देखिए मैं ना लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आपको खुद को ऐड देने की या मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग आपका ये काम करके देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। जिसके लिए आपको उनको ये भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्लीज़ लोगों को बताइए, या फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया है, आप मेरी मदद कीजिए। आपको ये सब भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद आपकी मार्केटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपका काम पसंद आ रहा है। क्योंकि काम को ही अपना सब कुछ बनाइए। अगर आपने काम अच्छे से करके दिया है ना, तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका बिज़नेस है जो अपने आप ग्रो करेगा। आपको ध्यान करना है अपनी मतलब काम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। मेहनत तो करनी ही है। मेहनत किए बिना तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वैल्यू को बढ़ाना है। एक-एक काम को ग्राहक के साथ आपको इमोशनली है जो वो मतलब फ़ील करवाना है उनको। जब भी कोई ग्राहक आए, अगर ओल्ड एज का आ रहा है ना, तो उसको लगे कि हाँ, वो अपनी खुद की बेटी से बात कर रहा है। आपका नेचर है ना जो वो आपकी मतलब काम को भी दर्शाता है। अगर आपका नेचर अच्छा होगा ना, अपने ग्राहक को अच्छे से डील कर पाओगे ना आप, तो देखना फिर आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करता है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो है जो वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाएँ। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं आप। और मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और जब आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे सूनापन लगता है। तो प्लीज़ से कमेंट ज़रूर किया करें आप, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर से देके जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं और काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ ना कि बहुत से लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरा चैनल देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ भी नहीं जाने वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।